नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वित्तीय संकट में फंसे सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए साधारण ब्याज दर पर शैक्षणिक ऋण, राजेंद्र कुमार गौड़ा ने कहा। सोमशेखर बिरादर 5 साल तक जिला अध्यक्ष रहे, कापलापुरे ने बताया। भाजपा ने मेरी सरकार गिराने के लिए 50 कांग्रेस विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की, सिद्धरामैया। कचरी के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी, जेडीएस ने मंत्री जमीर अहमद खान को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग। खड़गे ने अडानी के राजनीतिक हस्तक्षेप की आलोचना की, पीएम के समर्थन का लगाया आरोप। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार गौड़ा ने बताया कि 90 अंक प्राप्त करने वाले ग्रुप डी कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ने में आर्थिक दिक्कत आती है तो उनके लिए रिस्पांस प्लान तैयार किया जाएगा। गुरुवार को शहर के प्रेस हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे जो 10वीं पीयूसी कक्षा में शीर्ष रैंक प्राप्त करने के बाद अपने शैक्षणिक प्रवेश के लिए वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन्हें साधारण ब्याज दर पर शैक्षणिक ऋण प्रदान करना, सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें जवाब देने के लिए निःशुल्क नामांकन, महीने में एक बार कार्यालय में जाकर कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच जाकर समस्याओं का तुरंत समाधान करने की योजना बनाई जाएगी। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। हमारा किसी के साथ गठबंधन नहीं है। कर्नाटका राज्य लिंगायत कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज कापलापुरे ने स्पष्ट किया कि सोमशेखर बिरादर चिदरी 5 साल के लिए जिला अध्यक्ष रहेंगे। जिला प्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सुलह सिर्फ अटकलें हैं, इस बार हमारी जीत निश्चित है और नफरत की ताकत का अंत निश्चित है। विरोधी चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, हमारी जीत के घोड़े को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर पिछले कार्यालय के कार्यकाल के भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा। हम सभी जिला अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सोमशेखर बिरादर चिदरी के नेतृत्व में समान विचारधारा वाले थे, जिन्हें राज्य सरकार कर्मचारी संघ जिला शाखा चुनाव में सर्वसम्मति से सहकारिता विभाग द्वारा जिला कार्यकारी समिति के निदेशक के रूप में चुना गया था। हम मिलकर पिछले अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन पत्रों की जांच और वापसी के बाद 66 पदों में से विभिन्न विभागों के 36 उम्मीदवारों का निर्विरोध चयन हो गया है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036।
9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कथित मूडा साइट आवंटन घोटाले को लेकर विपक्ष की ओर से इस्तीफा की मांग का सामना कर रहे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लोगों से भावनात्मक अपील की और उनसे विपक्ष द्वारा उनके और उनकी सरकार के खिलाफ रची गई राजनीतिक साजिशों का मुकाबला करने के लिए उनके साथ खड़े होने का आग्रह किया। भाजपा को चेतावनी देते हुए कि अगर उन्होंने मूडा मामले में उन्हें छूने की कोशिश की तो राज्य के लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। सिद्धरामैया ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी मेरी छवि को धूमिल करने और मेरी सरकार को अस्थिर करने के लिए एक फर्जी मामले की जांच कर रहा है, क्योंकि भाजपा 50 विधायकों को 50 करोड़ रुपए की पेशकश करने के खरीदने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा 2008 और 2019 में कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर सत्ता में आई थी। सीएम ने लोगों से पूछा, क्या BS येदियुरप्पा, आर अशोक, बसवराज बोम्मई और BY विजेंद्र नोट छाप रहे हैं? सीएम ने कहा कि भाजपा मूडा मामले में उन्हें और उनकी पत्नी पार्वती को भी निशाना बनाने के लिए ईडी, CBI, IT विभाग और राज्यपाल कार्यालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री ने गरजते हुए कहा कि वे हमेशा गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही किया था और अब यह मेरे साथ हुआ है। जेडीएस कार्यकर्ता ने आवास एवं वक्फ मंत्री बीजर जमीर अहमद खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के खिलाफ कथित नस्लवादी टिप्पणी की थी। हालांकि प्रदर्शनकारियों को तब हिरासत में लिया गया जब उन्होंने बेंगलुरु में जमीर के आवास को घेराबंदी करने की कोशिश की। जेडीएस ने जमीर को मंत्रिमंडल से हटाने की भी मांग की और विरोध प्रदर्शन के तौर पर मंत्री का पुतला जला दिया। जेडीएस बेंगलुरु इकाई के अध्यक्ष रमेश गौड़ा ने कहा कि कुमारस्वामी के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा ये टिप्पणियां जमीर की घटिया मानसिकता को दर्शाती हैं। अब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से आग्रह करते हैं कि उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। गौड़ा ने आगे कहा कि अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उनकी पार्टी राज्यपाल थावरचंद गहलोत से शिकायत दर्ज कराएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को पूछा कि अडानी कौन है और उन्हें राजनीति में हस्तक्षेप करने का क्या काम है। कलबुर्गी स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए खड़गे ने कहा कि अडानी महाराष्ट्र की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उनका समर्थन कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि सरकार को छोटे और मध्यम उद्योगों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उद्योगों में अधिकतम लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि एनडीए सरकार बड़े पैमाने पर उद्योग चलाने के लिए कॉरपोरेट घरानों का समर्थन कर रही है और उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दान प्राप्त कर रही है। यही कारण है कि अडानी जैसे लोग राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरक्षण मुद्दे पर दिए गए बयान पर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, वे आरक्षण के बारे में बोलने वाले कौन होते हैं? संविधान ही आरक्षण का अधिकार दिया है, कोई भी इसे बदला या परिवर्तित नहीं कर सकता। खड़गे ने कहा कि भाजपा और आरएसएस ने बार बार कहा है कि वे संविधान और तिरंगा झंडा स्वीकार नहीं करेंगे। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा के पूर्व अध्यक्ष के मेरीगौड़ा गुरुवार को मूडा मामले में संबंध में अपना बयान दर्ज कराने के मध्य बेंगलुरु के शांतिनगर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय में उपस्थित हुए। केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा जारी समन के बाद मेरीगौड़ा ईडी कार्यालय पहुंचे। एजेंसी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनकी पत्नी पार्वती से जुड़े कथित मूडा घोटाले की जांच तेज कर दी है। अक्टूबर में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मेरीगौड़ा ने मूडा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। माना जाता है कि वह सिद्धरामैया के विश्वास पात्र है। ईडी ने पिछले महीने बेंगलुरु में मूडा के पूर्व अधिकारियों के घरों पर व्यापक तलाशी ली थी। छापेमारी के बाद प्रमुख जांच एजेंसी ने अपनी जांच को गति दी और मामले में कई हितधारकों को तलब किया और जानकार सूत्रों ने दावा किया कि पूछताछ पहले की छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों के आधार पर की गई है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को चुनौती दी कि वह अपने इस आरोप का स्तोत्र बताए कि सरकार गिराने के लिए 50 कांग्रेस विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी और अपना आरोप साबित करे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं रहा और इसीलिए वह झूठे आरोप लगा रहे हैं। विजेंद्र ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री यह साबित करने में विफल रहते हैं कि 50 कांग्रेस विधायक को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी तो लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। सिद्धरामैया ने विजेंद्र के बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस दावे का समर्थन किया कि भाजपा ने राज्य सरकार को गिराने का प्रयास कांग्रेस विधायक को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि भाजपा ने वास्तव में 50 कांग्रेस विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए का लालच दिया। उन्होंने सिद्धरामैया के बयान का बचाव किया और कहा कि कांग्रेस विधायकों को भाजपा के कथित ऑपरेशन लोटस के बारे में जानकारी दी गई थी, जो कि सत्तारूढ़ सरकारों को खरीद फरोख्त के जरिए अस्थिर करने के भाजपा के प्रयासों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कांग्रेस नेता और केपीसीसी प्रवक्ता एम लक्ष्मण को यह साबित करने की चुनौती दी है कि जिस वीडियो में दस्तावेज पर व्हाइटनर लगाया जाना है उसमें आवाज उनकी है। कृष्णा की याचिका के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने 27 सितंबर को कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। कृष्णा ने लक्ष्मण की चुनौती देते हुए कहा कि अगर लक्ष्मण में साहस है तो वह फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से रिपोर्ट लेकर आए जिसमें बताया जाए कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के एक्स अकाउंट पर हाल ही में जारी वीडियो में किसकी आवाज है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में कृष्णा ने कहा कि अगर रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो में आवाज मेरी है तो मैं कथित मूडा घोटाले में अपनी लड़ाई बंद कर दूंगा। अगर रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि आवाज आपकी है तो क्या आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वित्तीय संकट में फंसे सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए साधारण ब्याज दर पर शैक्षणिक ऋण, राजेंद्र कुमार गौड़ा ने कहा। सोमशेखर बिरादर 5 साल तक जिलाध्यक्ष रहे, कापलापुरी ने बताया। भाजपा ने मेरी सरकार गिराने के लिए 50 कांग्रेस विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की, सिद्धरामैया। एचडी के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी, जेडीएस ने मंत्री जमीर अहमद खान को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग। खड़गे ने अडानी के राजनीतिक हस्तक्षेप की आलोचना की, पीएम के समर्थन का लगाया आरोप। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक लेता ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।